आप कूदे क्यों नहीं? यही सवाल मैं तुझे पूछूं तो? नहीं, पर फिलहाल मैंने सवाल पूछा है ना, तो शायद आपसे जवाब मिले। तुम्हारी दुनिया ना, हर चीज का तुमको जवाब चाहिए, और उन सवालों का जो पहले तुम पे उठता है। मैं तो यहाँ सोचने आया था, ये ये दुनिया ना मुझे समझ ही नहीं आती, या शायद मुझे वो समझना नहीं चाहती। मैं यहाँ रोज आता हूँ, यही वक्त पर, और यही सोचकर कि छोड़ दूं पीछे इस दुनिया को और उन सवालों को जिसका जवाब होकर भी मैं देना नहीं चाहता हूं। चलो, एक और हाल है मरीज दिल और दिमाग का, जो मेरी तरह खुदकुशी को अपनी दवा समझ बैठा है। क्या खुदकुशी सही दवा है? मुझे नहीं लगता ये। हालांकि मैंने कोशिश की है आजमाने की, पर फिर जाना कि मेरी बीमारी ये नादान दिल नहीं है या अनजान दिमाग है। मतलब कुछ कुछ समझ नहीं आया मुझे। अब सवाल मैं पूछता हूं, चलेगा? पर क्या वो दुनिया ने पूछे वाले सवालों से अलग है? मैं बस तुम्हारी व्यथा और कथा दोनों जानना चाहता हूं, क्योंकि शायद दुनिया में इतनी समझ नहीं इन्हें समझने की। मुझे ओसीडी है, दिल और दिमाग का। एंजाइटी और डिप्रेशन भी है। पिछले 2 महीने पहले मुझे बहुत सारे मूड स्विंग्स होने लगे। मैं अपने आप को किसी भी चीज में व्यस्त नहीं रख पा रहा था, और फिर मैं धीरे धीरे घर में ही रहने लगा। चुप बैठता था पूरे दिन, अपने आप में ही खोया रहता था। ऐसा नहीं था कि मेरे दोस्त नहीं थे, पर मुझे बुरा, बहुत बुरा महसूस होता था। कुछ कुछ तकलीफ नहीं थी, फिर भी रोना आता था। फिर धीरे धीरे मैं अपने हाथ पांव ज्यादा धोने लगा। मुझे डर था कि मैं मर तो नहीं जाऊंगा ना कीटाणुओं से। मुझे कीटाणुओं के भयानक भयानक सपने आने लगे। मैं धीरे धीरे चलना बंद हो गया मेरा। ये बात हंसने लायक तो थी, पर हाँ, यही सच है। मैं अपने आप को एक कमरे में बंद करने रखता था। दिन भर एक जगह बैठने से मेरी पीठ दर्द करने लगी। ऐसा हुआ था कि कीटाणुओं के डर से मैंने कई दिन खाना तक नहीं खाया था। ऐसे ही सोता था मैं। रोता हूं मैं, हर दिन रोता। डर लगता है मुझे। पहले तो लगा कि ये दिल की बीमारी है, क्योंकि क्योंकि ये सारी बातें मन से जो जुड़ी है। फिर एक बार मैंने हिम्मत करके गूगल सर्च किया मेरे सारे सिम्टम्स, और तब मुझे पता चला कि मुझे ओसीडी है, जर्म्स का। मुझे डिप्रेशन और एंजाइटी भी है। जब एंजाइटी अटैक्स आते थे तब ऐसा लगता था कि मानो सुइयां चुभ रही है बदन में। मैं तब से लेके आज तक ये सारी बातों से गुजर रहा हूँ। एक दिन हिम्मत की दोस्तों को बताने की, पर एक दोस्त ने कहा कि लोग तुझे पागल समझेंगे, मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती कर देंगे, तुझसे कोई बात नहीं करेगा, नहीं नहीं कोई मदद करेगा। और मैं तो रहता गांव में। यहाँ हर कोई दिमाग के मरीजों को पागल ही समझता है।
मेंटली समझता है। उससे कोई बात नहीं करता, नहीं कोई उसकी मदद करता। सारा गांव सारा गांव उसे अकेला छोड़ देता है। मुझे ये बात का डर है कि ये सब मेरे साथ नहीं है। मैंने कोशिश की माँ बाप से बात करने की, पर नहीं कर पाया। तो जब मुझे सारे रास्ते बंद दिखे तो ये एक ही रास्ता खुला दिखा। इस दुनिया को जो मुझे समझना नहीं चाहती उसे अलविदा कहने का, उससे दूर जाने का। और आज मैं यहाँ हूँ। आप पहले ही हो जो मेरी बातें जानना चाहते हो, जिसके साथ मैं ये सारी बातें शेयर कर सकता हूँ। तो अब कैसा लग रहा है? थोड़ा बोझ हल्का हुआ? जी हाँ। यही तो गलती है कि हम लोग बात नहीं करते, या बात करने से डरते हैं, ये सोचकर कि लोग हमें क्या कहेंगे। मैंने तो अब मेरी बात बता दी। आपकी भी तो कुछ कहानी होगी, है ना? बड़ी लंबी कहानी है, पर तुमको छोटी करके बताता हूँ। देखो, 2015 में 5 साल पहले मेरा डिवोर्स हो गया। एक प्यारी सी बच्ची का मैं पिता हूँ, लेकिन कस्टडी उसके माँ को मिल गई। मैं पूरा अकेला पड़ गया। मैं डिप्रेशन में चला गया था। ना मैं उससे बात कर सका, ना अभी बात कर सकता हूँ, ना मैं उससे देख सकता हूँ, ना मैं उसको बड़ा होते हुए देख सकता हूँ। मैं मैं यही सोचता था कि मेरे बिना उसका क्या हो जाएगा। और इसी सोचकर मेरे दिल में और दिमाग में खुदकुशी का सोच आई, और मैं वही सोच तक चला गया था। लेकिन उसके बाद 2016 में मेरे पिताजी का जन्मदिन था। उनसे बात करते करते मैं उनसे ये बोल बैठा। हालांकि 24 दिसंबर 2016 को मैंने खुदकुशी करने की कोशिश भी की, पर वो सफल नहीं हुई, क्योंकि मेरे पिताजी से मैं बहुत करीब हूँ। तो आपने आपकी खुदकुशी की बात उन्हें बता दी? नहीं, मैं उनको बताना तो नहीं चाहता था, लेकिन कोई बेटा अपने दुख को अपने पिताजी से कब तक छुपा के बैठेगा। तो तो क्या बोले वो? उन्होंने तो मुझे पहले गले लगाया और मेरे आंसू पोंछते हुए कहा कि मेरा बेटा इतना कमजोर है, जो सारी दुनिया से लड़ा, खुद से लड़ा, जिसने अपनों को खोया, फिर भी क्या वो इतना कमजोर है? ये जिंदगी एक ही बार मिलती है। इसकी शुरुआत हम लिखते हैं, पर इसका मजा इसे पूरे जीने में है। तुम क्या, मैं क्या, कोई इस जीवन की कहानी को अंत नहीं लिख सकता है। क्या सिर्फ तुम एक ही किरदार हो इस कहानी में? हमारे बारे में तुमने कभी सोचा कि तुम्हारा ऐसे अचानक चले जाने से हमारा क्या होगा? तुम्हारे दोस्तों का क्या होगा? क्या हमने तुम्हारा इसलिए साथ दिया कि तुम बिना बताए, बिना कुछ कुछ कहे हमें छोड़ जाओगे?
तुम्हारी यादों में हमें छोड़कर। ऐसा नहीं होता ना बेटा। तुम बहुत मेहनती हो, बहादुर हो। तुम जरूर इस चुनौती को सामना कर लोगे। यही तो जिंदगी है बेटा। तुम्हें खुशी हर पल में ढूंढनी होगी। ये जिंदगी आज कुछ और है, कल कुछ और। तो खुदकुशी जवाब है तुम्हारे सवाल का, या जिंदगी अभी बाकी है मेरे दोस्त?